हेलो स्टूडेंट। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरनेशनल रिलेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, यदि हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो वहाँ भी मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारा टॉपिक होगा भारत और उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के विदेशी संबंध, इस पे हम चर्चा करेंगे। भारत व पाकिस्तान पाकिस्तान के विदेशी संबंध। विदेशी संबंध, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तभी से प्रभावित हैं, यानी दोनों के संबंध प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल, और ये जो प्रतिकूल हैं इसके जो कारण हैं, कारण ये पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान यानी 14 अगस्त 1947, तभी से इसके मूल में देखे जा सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, मैंने कहा भी इसके मूल में देखे जा सकते हैं। इसके कई कारण हैं। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था ये धर्म के आधार पर हुआ था। धर्म के आधार पर हुआ था, आधार पर हुआ, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत में कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग या पृथक राष्ट्र की आवश्यकता है। एक चीज। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया यानी हमारे भारत की बात करते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक और सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष देश है। देखिए, पाकिस्तान का यहाँ पर कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि जो विभाजन हुआ, विभाजन ये अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट है। अपूर्ण, अपूर्ण इसलिए कहता है क्योंकि कश्मीर जो भारत के पास है ये पाकिस्तान का होना चाहिए। यही कारण था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान ने ये जो कश्मीर है इसमें सैन्य कार्यवाही की, सैन्य कार्यवाही की, और ये जो सैन्य कार्यवाही की, इसमें कश्मीर का 1/3 जो हिस्सा था, हिस्सा उस पर अपना अधिकार कर लिया, जिसे वर्तमान में पीओके के नाम से जानते हैं। और ये जो सैन्य कार्यवाही की, इसको वो उचित ठहराता है। वहीं देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो विदेश नीति है, वो इसका जो आधार है वो हमेशा भारत का विरोध करना रहा है, हमेशा भारत का विरोध करना रहा है। इसी को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए हमेशा जो महाशक्तियां हैं, महाशक्तियों का सहारा लिया। क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि मैं अकेला भारत को प्रतिसंतुलित नहीं कर सकता। अगर हम कोल्ड वार की बात करते हैं, कोल्ड वार यानी शीत युद्ध की बात करें, तो शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान हमेशा अमेरिका अमेरिका और जो चीन है का जो प्रयोग था, प्रयोग वो भारत के विरुद्ध करता रहा। शीत युद्ध जब समाप्त हुआ, एक्चुअली में शीत युद्ध की जो शुरुआत थी वो सेकेंड वर्ल्ड वार 45 में जब समाप्त हुआ, तब शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार एक मानसिक लड़ाई होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं ये दो भागों में बटे। एक यूएसए के साथ था, यूएसआर के साथ यानी रसिया के साथ था, और एक यूएसए यानी अमेरिका के साथ था। तो इन दोनों में प्रत्यक्ष लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन मानसिक लड़ाई चलती रही। 1990 में क्या हुआ, रूस के एक राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे, उसने यूएसएसआर का विघटन किया, और अब विश्व के अंदर एक ही दादा या दरोगा बना है, जो चाहता है वही होता है, और वो है अमेरिका। तो देखिए, जब ये शीत युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद चीन का चीन को जो ये प्रयोग कर रहा है, हमेशा भारत के विरुद्ध कर रहा है। वहीं देखिए, पाकिस्तान में चूंकि लोकतंत्र विफल रहा है,
यानी सफल नहीं हुआ, लोकतंत्र विफल रहा, विफल रहा। और यही कारण था कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ। विभाजन से तात्पर्य, देखिए पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, तो पाकिस्तान का विभाजन हुआ। और विभाजन का कारण क्या है? चूंकि वहां पर डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पाई, जबकि वो तर्क देता है कि जो विभाजन कराया ये भारत ने कराया। इसी तरीके से पाकिस्तान में बलूचिस्तान 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 एक बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग विद्रोह करते हैं, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, और इसके लिए वो भारत को जिम्मेदार मानता है, जबकि ये पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है। तो देखिए, मूल में इन तथ्यों को हमने देखा है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित मुद्दे हैं, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या, देखिए कश्मीर समस्या जब भारत आजाद हुआ तभी से कश्मीर समस्या है। पाकिस्तान का कहना है कि जो पाकिस्तान बना है ये धर्म के आधार पर बना है, कि आधार पर बना। और चूंकि जो कश्मीर है ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य यानी मेजोरिटी है यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान का होना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि पाकिस्तान की जो अधिकांश सीमा है, यानी जो बॉर्डर है, ये जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर के साथ, इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को इंडिया के 4 स्टेट टच करते हैं, एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो उसने लॉजिक दिया, चूंकि जम्मू कश्मीर की जो अधिकांश सीमा है वो पाकिस्तान के साथ टच है, इसलिए पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर मिलना चाहिए। फिर वो कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो 3 नदियां हैं, 3 नदियां जैसे सिंधु है, सिंधु, चेनाब और झेलम, ये जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, जो पाकिस्तान में जाती हैं, और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है इन्हीं नदियों पर आधारित है, इसलिए किसका होना चाहिए? पाकिस्तान का होना चाहिए। एक्चुअली में जब तक विभाजन नहीं हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राकृतिक उत्पाद होते थे, नेचुरल प्रोडक्ट, वो पाकिस्तान में बिकते थे, कि इनका मार्केट भी पाकिस्तान में, आदि आदि। अब यहाँ पर इंडिया ने जो अपना लॉजिक दिया, इंडिया का कहना है जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस समय पाकिस्तान ने उस समय पाकिस्तान तो नहीं बना था, ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग का जो प्रभाव ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और नेशनल मूवमेंट में उन्होंने जम्मू कश्मीर को आधार भी नहीं बनाया था। जबकि एक बात का ध्यान रखना है, एक नाम आता है चौधरी रहमत अली, उसने एक वर्ड दिया था PAKISTAN, पाकिस्तान। ये जो वर्ड है चौधरी रहमत अली की देन है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने वर्ड तो दे दिया, लेकिन ये मुस्लिम लीग को भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है, क्या भविष्य में ऐसा होगा या नहीं। पाकिस्तान की मांग तो पहली बार मुस्लिम लीग ने 1942 में रखी थी। देखिए वो कहता है पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, अर्थात ये 4 स्टेट अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन उनके पास कश्मीर नहीं है तो पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने के लिए वो लगातार आतंकवादी गतिविधियां भारत में कर रहे हैं। चलो खैर, अब हम भारत का जो तर्क था, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत कहता है जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, उस समय मुस्लिम लीग का कभी भी कश्मीर में प्रभाव नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर ये जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक नाम आता है शेख अब्दुल्ला। ये जो शेख अब्दुल्ला है, इसकी एक पार्टी थी और उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो नेतृत्व है नेशनल कांग्रेस पार्टी करती थी, और वो किसकी पार्टी थी? शेख अब्दुल्ला की। तो शेख अब्दुल्ला के घनिष्ठ संबंध कभी भी मुस्लिम लीग से नहीं रहे, बल्कि इसके जो संबंध थे वो कांग्रेस के साथ थे।
तो भारत इसलिए से अनुचित ठहराता है। वहीं तीसरा एक लॉजिक भारत और भी देता है, उस पे भी मैं चर्चा कर देता हूं। देखिए, जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो ये जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर कश्मीर का जो राजा था, उसका नाम हरि सिंह था। और इस हरि सिंह ने बिना किसी दबाव के भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये दोनों के बीच जो संबंध प्रभावित हुए, जम्मू कश्मीर मुद्दे की बात करें तो ये था। अब उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे। वो इस समस्या को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू इस समस्या को यूएनओ में लेकर गए और यूएनओ ने, देखिए यूएनओ की एक संस्था है जिसका नाम सुरक्षा परिषद है। यूएनओ ने 1 जनवरी 1948 में इस समस्या को सुरक्षा परिषद को सौंप दिया। ये जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, इसने जो लॉजिक दिया, इसने कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये अधिकृत कश्मीर से, अधिकृत कश्मीर, देखिए अधिकृत कश्मीर का मतलब होता है कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अधिकार किया है उसे अधिकृत कश्मीर या POK भी कहते हैं, है ना, से अपनी सेना हटाए, यहां से अपनी सेना हटाए। दोनों देश, जो दो देश हैं यानी इंडिया और पाकिस्तान, ये युद्ध को विराम दें, को विराम, देखिए युद्ध को विराम से तात्पर्य होता है कि युद्ध को रोक दें, विराम दें। और यहां पर नंबर 3 कहता है जनमत संग्रह होगा, जनमत संग्रह होगा। देखिए जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है, यानी जो POK का क्षेत्र है वहां के लोगों से राय ली जाएगी, वोटिंग होगा या उनसे पूछा जाएगा कि तुम भारत में जाना चाहते हो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो। ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या थी। बड़ी समस्या इसलिए थी क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए राजी हो जाए। दूसरा कारण, चूंकि वो पाकिस्तान के अधिकार में है फिलहाल, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वोटिंग हो पाकिस्तान अपने समर्थक मुस्लिमों को वहां पर बसाकर वोटिंग करा दे। यह समस्या भारत के लिए थी। लेकिन देखिए सुरक्षा परिषद ने जो रिकमेंड किया था, तो पाकिस्तान ने इसे फॉलो नहीं किया और पाकिस्तान ने वहां से अपनी सेना नहीं हटाई। और इस समस्या ने एक नया मोड़ तो तब लिया जब पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर, कश्मीर के जिस क्षेत्र पर अधिकार किया था, उसका एक बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा चाइना को सौंप दिया। अब भारत भी जनमत संग्रह के लिए तैयार नहीं हुआ और भारत की इस समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। लेकिन देखिए, चूंकि ये जो कश्मीर था ये पाकिस्तान को नहीं मिला और पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए लगातार आतंकवादी गतिविधियां भी कर रहा है, यानी कश्मीर को पाना चाहता है। ये समस्या उस दिन भी थी, लेकिन ये समस्या आज भी बरकरार बनी है। तो देखिए भारत के समक्ष एक समस्या थी। एक्चुअली में जो जम्मू कश्मीर है, अगर हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो वो कहता है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इंडिया है और भारत राज्यों का संघ है। तो से तात्पर्य जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट था जिसका अपना अलग संविधान अर्थात आर्टिकल 380 था, 370 था। तो जो 370 है, इसमें कुछ अधिकार ऐसे थे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो भारत के पास थे और शेष अधिकार नहीं थे। अर्थात जो अधिकार नहीं थे, भारत उसमें कोई हस्तक्षेप या इंटरफियर नहीं कर सकता था। तो भारत को सिर्फ 3 अधिकार थे, एक रक्षा का, एक विदेशी मामले और एक कम्युनिकेशन यानी संचार। केवल ये 3 अधिकार थे, शेष अधिकार भारत के पास नहीं थे। यही कारण था कि भारतीय संविधान के कई सेक्शन ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। जैसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये भारत में समाप्त कर दी गई, लेकिन राइट ऑफ प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में अभी भी थी। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज उर्दू अलग थी। इसी तरीके से बात करते हैं जो हमारे DPS हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
यानी नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, आदि आदि। लेकिन 2019 में क्या हुआ में जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसने एक बड़ा ही सराहनीय काम किया। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और उसे पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं बल्कि वहां पर उसे 2 यूटीएस में बांटा है, एक कश्मीर है जम्मू कश्मीर और एक क्या है, लद्दाख। तो एक समस्या बनी रही, जबकि पाकिस्तान इसका अभी भी विरोध कर रहा है। अब दूसरी समस्या लेकर चलते हैं, सिंधु नदी जल समझौता या सिंधु नदी विवाद भी कह सकते हैं। चलो, जल समझौता मैंने कहा यहां पर, सिंधु नदी जल समझौता देखिए 1960 में हुआ। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता भारत का किस देश के साथ है और कब हुआ? 1960 में। एक्चुअली में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, मैं इसका डायग्राम आपको चलो मैं यहां बना देता हूं। ये जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर, यहां से एक नदी ऐसे पाकिस्तान आती है, एक और आती है, ये 3 नदियां हैं यहां पर, यानी सिंधु, चेनाब और एक नाम आता है झेलम। झेलम, देखिए इस समझौते के द्वारा क्या हुआ, ये जो 3 नदियां हैं, सिंधु, सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदियां पाकिस्तान की मान ली गई, पाकिस्तान की मानी गई। अर्थात भारत, भले ही ये भारत से निकलती हूं, लेकिन भारत इनके जल का सीमित प्रयोग करेगा। लेकिन इसकी के पास 3 नदियां यहां पर और भी हैं, और ये नदियां, इनमें एक नदी का नाम सतलज है, सतलज, एक का नाम व्यास है, ये व्यास जो है बेसिकली ये सतलज में मिल जाती है, और एक नदी का नाम है रावी। ये जो 3 नदियां हम देख रहे हैं, ये तीनों नदियां ये भारत की मान ली गई, इंडिया की मान ली गई। तो देखिए यही सिंधु नदी जल समझौता था, और कमाल की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से ही विवाद शुरू है और अभी तक भी है, लेकिन सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन किसी भी देश ने नहीं किया था। लेकिन ये वर्तमान में चर्चा में है, तो वर्तमान में चर्चा में होने का क्या कारण है, इस पे भी डिस्कस कर देते हैं। एक्चुअली में देखिए, एक चेनाब नदी जो है जम्मू कश्मीर में, भारत इसमें एक बगलिहार परियोजना है, बगलिहार प्रोजेक्ट या परियोजना, भारत क्या कर रहा है, इसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी इसको थोड़ा बड़ा कर रहा है वो। वहीं पर एक किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा परियोजना, भारत इसको भी बड़ा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन दोनों का विरोध कर रहा है, जबकि ये हमारा मामला है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने इसे जो इंटरनेशनल न्यायालय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में है, भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गए और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के समर्थन में अपना निर्णय सुनाया। वहीं दूसरी ओर देखते हैं, देखिए जो हमारा कश्मीर है, इस कश्मीर में एक टोडा जिला है, टोडा जिला, तो भारत की यहाँ 2 परियोजना है, एक का नाम सलाल परियोजना है और एक का नाम दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना है। तो भारत इन परियोजना को भी बड़ा कर रहा है और पाकिस्तान इनका भी विरोध कर रहा है। एक्चुअली में पाकिस्तान का हमेशा काम अपोज करना रहा है ना, और भारत का अपोज करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि भारत बदल गया है, अब भारत का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा यहां पर कि सिंधु नदी जल समझौता मैं कभी भी समाप्त कर सकता हूं, और खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यानी तुम पानी की मांग करते हो और भारत में खून बहाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए यहां मैंने 2 विवाद बताए, एक जम्मू कश्मीर समस्या और एक सिंधु नदी जल समझौता। अब पाकिस्तान की साथ जो हमारे और विवादित मुद्दे हैं, उन पे भी नजर डालेंगे। तीसरा है आतंकवाद।
देखिए, जो आतंकवाद है, आतंकवाद एक समस्या है। जैसे 2008 की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई मुंबई ताज होटल पर एक हमला किया, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को बिल्कुल कभी स्वीकार नहीं करता था कि मैं भारत के अंदर आतंकवादी भेजता हूं। लेकिन ये जो हमला हुआ, इसमें पाकिस्तान का एक आतंकवादी जिसका नाम कसाब था, कसाब को जीवित पकड़ लिया गया, आज फांसी भी दे दी गई। तो ये तो बिल्कुल प्रॉपर एक डायरेक्ट एक एविडेंस मिला। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। इसी तरीके से हम देखते हैं, एक हमला ये दिखाया मैंने। देखिए, ये जो अमेरिका है, अमेरिका अमेरिका में जो ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, वो नाम आता है यहाँ पर ओसामा बिन लादेन। ये जो ओसामा बिन लादेन, इसको विश्व में किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना है, इसे पाकिस्तान ने संरक्षण दिया। और पाकिस्तान में एक जगह का नाम है एकटाबाद। एकटाबाद में ये मिला और यहीं पर इसकी हत्या की गई। यानी अब अमेरिका ने भी समझ लिया कि पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देता है। इसके साथ साथ भारत ने 35 पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी इनकी एक वांछित जो सूची थी, ये पाकिस्तान को भेजी, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान है, ये भारत में फेक करेंसी यानी नकली नोट ये भी भिजवाता है। ये भी एक समस्या है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत के साथ हमारा एक सीमा विवाद भी है, सीमा विवाद। और सीमा विवाद भारत के दो स्थानों पर है। एक है सरक्रीक एक विवाद, दूसरा है सियाचिन। देखिए, जो सरक्रीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारा गुजरात है, गुजरात का ये जो हिस्सा है, इसे हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। और यहां पर एक कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, इसलिए इसे हम 24 डिग्री विवाद भी कहते हैं, सरक्रीक विवाद। ये एक दलदली क्षेत्र है। पाकिस्तान इस पे अपना दावा करता है और भारत अपना दावा करता है। यहाँ मछली का प्रोडक्शन भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर तेल और गैस के भंडार की संभावना अधिक है। तो एक सरक्रीक विवाद है, ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। और सियाचिन कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर। एक्चुअली में ये जो सियाचिन है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और ये सामरिक और सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस पे भारत का अधिकार है और इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि इसके टॉप पर जो हमारी आर्मी खड़ी है, वो चाइना और पाकिस्तान पे निगरानी रख सकती है। तो सीमा संबंधी विवाद ये है। अब वर्तमान के कुछ विवादों पे चर्चा करते हैं, जो वर्तमान के विवाद हैं। देखिए, 2016 में इस पाकिस्तान ने क्या किया, एक बहुत ही घिनौनी की हरकत की। ये जो पंजाब में पठानकोट है, पठानकोट और उरी में हमले किए। ये जब ये हमले किए, तो इसकी जवाबी कार्यवाही में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। देखिए, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी। वहीं पर एक मुद्दा और भी है। एक भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी, जिनका नाम जाधव है। पाकिस्तान ने इसे रॉ का सदस्य समझकर इसे बंदी बना रखा है। तो भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर गया और उसने इसकी फांसी की सजा को माफ करने की सिफारिश की, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे फांसी की सजा का हुक्म सुनाया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सीएए, है ना? ये जो सीएए बिल पारित किया गया था, इसमें एक्चुअली में व्यवस्था क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों जो कंट्री हैं, ये मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो वहां से आने वाले जो लोग हैं,
नॉन मुस्लिम जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जो भारत आए हैं, तो भारत 2015 के बाद जो आए, 2015 सॉरी 2015 से पहले जो भारत में आए हैं, उन्हें भारत ने नागरिकता दे दी है, तो पाकिस्तान इसका भी विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये समस्या थी। बाकी छिटपुट घटनाएं लगातार करता रहता है। तो देखिए, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध हो, इसके लिए पाकिस्तान के साथ जो संधि समझौते हुए हैं, उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं और वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। देखिए, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। तो ऐसे में संबंध प्रभावित हुए। इन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए 1966 में एक ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता समझौता ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, समझौता, उसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खां थे, अयूब खां। तो ये ध्यान रखना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ और किस किस के बीच हुआ था। अब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ, तो फिर एक समझौता हुआ और उसे कहते हैं, ये 1972 में हुआ था, इसे कहते हैं शिमला समझौता। देखिए, जो शिमला समझौता है, समझौता, इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी, इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जुल्फिकार 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 खां के बीच हुआ था। तो देखिए, दो समझौते मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, है ना। ये किस किस के बीच हुए, किन किन देशों के बीच हुए, इनका नेतृत्व किस किस ने किया था और कब कब हुई, है ना, ये ध्यान रखना है। अब तीसरा होता है 1999 में, इसे कहते हैं लाहौर घोषणा पत्र। घोषणा पत्र, देखिए, जो लाहौर घोषणा पत्र है, 99 में एक्चुअली में कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये उसके बाद हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी, एक तरफ तो ये है, और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ। अब फिर 2001 में एक आगरा शिखर वार्ता हुई, आगरा शिखर वार्ता, शिखर वार्ता। देखिए, जैसे मैंने यहां पर कहा कि लाहौर घोषणा पत्र, तो यहाँ लाहौर घोषणा पत्र से, लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में, अटल जी वहां पर गए और वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच ये घोषणा हुई। अब देखिए, आगरा शिखर वार्ता 2001, है ना, तो इसका मतलब ये जो वार्ता होगी, ये भारत के आगरा में हुई, और ये उस समय देखिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते थे, यानी एक तरफ अटल जी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ थे, परवेज मुशर्रफ। तो देखिए, बहुत सी संधि समझौते वार्तालाप हुई, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। अगर निकला भी तो वो क्षण भर के लिए निकला है, लेकिन ये संधि समझौते लंबे समय तक नहीं चल पाए। तो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट, आज की भी यदि हम बात करते हैं, तो चीन उसे इकोनॉमिकली के भी सपोर्ट, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से भी सपोर्ट कर रहा है, चूंकि चाइना से भारत के भी अच्छे संबंध नहीं है। जैसे कि वर्तमान में देखते हैं कि चीन के साथ भी भारत का विवाद चल रहा है, सीमा संबंधी विवाद। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट के माध्यम से वो अपना मैसेज छोड़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।